व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है एक और दिन हमारा यहाँ सैन डिएगो कैलिफोर्निया में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी यहाँ पे, जैसे कि सैन डिएगो का वर्ल्ड फेमस जू विच इज़ नोन टू बी द नंबर 1 जू इन द वर्ल्ड। बट यार इस सिटी में इतना कुछ है देखने के लिए, इट्स सीरियसली वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो आज के व्लॉग में आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी बस सुबह यहाँ बैकयार्ड में बैठे थे, थोड़ी देर नाश्ता वगैरह किया है एंड अब निकल रहे हैं घूमने के लिए। बट जाने से पहले मैं आपको घर दिखा देता हूँ। मेरे दोस्त का जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ उनका बहुत ही अच्छा घर है यहाँ सैन डिएगो में। एक तो आप पहले वेदर देखो यार, इतना ब्लू आसमान मुझे और किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलता जैसा आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा। एंड ये है पूरा घर का बैकयार्ड। यहाँ पर एक शेड लगाया हुआ है, सामने अपने बैकयार्ड में भी प्रॉपर पाम ट्रीज है। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था सुबह सुबह यहाँ बैठ के आराम से हम चाय वगैरह पी रहे थे। एंड यहाँ फिर सामने बारबेक्यू के लिए ग्रिल। ये जो आप वोडका की बोतल देख रहे हो, ये स्पेशली मैं पोलैंड से लाया था। बेल्वेडेयर सबसे फेमस वोडका है पोलैंड की। एंड कल हम कॉस्को से ये वाली नट बार लाए थे जो मैं काइंड बार खाता हूँ उसकी तरह। एंड ये भी यार बहुत ही बढ़िया थी। एंड ये काइंड से काफ़ी सस्ती है ये वाली। यहाँ पे पूरा लिविंग रूम है, इस सामने पूरी बढ़िया किचन है। एंड गैराज में खड़ी है भैया की टेस्ला मॉडल एस। ये मैंने आपको लास्ट बार जब मैंने यूएस की वीडियोस बनाई थी तब दिखाई थी। उसके अलावा शाम को यार ये इलेक्ट्रिक साइकिल चलाऊँगा यहाँ पे। एंड काफ़ी सारे लोगों ने मेरी वीडियो में नोटिस किया था कि मेरा फ़ोन जो iPhone 14 Pro मैंने यहीं से लिया था वो टूटा हुआ था। तो अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने उसकी एप्पल केयर प्लस ली हुई थी। तो यहाँ यूएस से मैंने अपना फ़ोन ये फ्री में रिप्लेस करा लिया था, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू। एप्पल केयर प्लस की ये बढ़िया चीज़ है कि 2 बार आप साल में फ्री रिप्लेसमेंट करा सकते हो अगर आपका फ़ोन टूट जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ कैलिफोर्निया में कस्टम नंबर प्लेट्स का इतना ज़्यादा फैशन है, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखती है। सामने वाली की प्लेट है हैंगरी, इतने बंदों ने कराई हुई है यहाँ पे। अभी में मुझे 3 कस्टम प्लेट दिख गई है, वो सामने वाले की कस्टम है। एंड अभी एक और मैं आपको दिखाता हूँ। एंड सामने इसकी भी कस्टम प्लेट है, 98 रैम्स या फिर राम्स जो भी इसमें लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको कस्टम प्लेट के बारे में बता रहा था। एंड यहाँ अभी हम बेस्ट बाय आए थे एंड साइड में जो गाड़ी खड़ी हुई है उसने अपनी प्लेट पे लिखा हुआ है नाइटमेयर। तो यार बंदे मतलब इतने क्रिएटिव होते हैं, कुछ कुछ लिखवाते रहते हैं यहाँ पे। अगर अपने इंडिया में आ जाए ऐसा कुछ तो हर बंदा कस्टम लेके घूमे। एंड आज हमारा सबसे पहले प्लान है ओल्ड टाउन जाने का सैन डिएगो के, जो इनका हिस्टोरिक सेंटर है। बट उससे पहले एक बार बेस्ट बाय आए हैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स देखने, क्योंकि अमेरिका में यहाँ हमारे पास सिर्फ 2-3 दिन ही रह गए हैं। तो देखते हैं अगर कुछ डील आई हुई हो किसी फ़ोन वगैरह पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो कुछ ले। बेस्ट बाय पे आती रहती हैं यहाँ डील्स। बेस्ट बाय मैंने आपको बहुत बार दिखा दिया है, यूएसए एंड कनाडा में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होता है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। मुझे यार एक स्क्रीन गार्ड लेना है फ़ोन के लिए, फिर से स्क्रीन ना टूट जाए। बट यहाँ पर आप यार रेट देखो, स्क्रीन गार्ड भी $30-40 के आते हैं। इंडिया का बढ़िया है अपना 100 रुपये में। तो आज सबसे पहले आया है यहाँ सैन डिएगो ओल्ड टाउन, जो इन्होंने ये पूरा स्टेट हिस्टोरिक पार्क बनाया हुआ है, बिल्कुल मैक्सिकन इन्फ्लुएंस। क्योंकि जैसा मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में ही बताया था जब मैं यहाँ आया था कि सैन डिएगो बर्थ प्लेस थी कैलिफोर्निया की। एंड उस टाइम पे पूरा ये हिस्पैनिक रूल में था, तो यहाँ पर मैक्सिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो उसी को इन्होंने ये प्रिजर्व किया हुआ है इस ओल्ड टाउन में, कि हर चीज़ बिल्कुल वैसी लैटिन एंड हिस्पैनिक कल्चर में है। एंड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जगह है फिएस्टा डेल रेस, वहीं पे जाके मैंने कि थोड़ा बहुत यहाँ मैक्सिकन स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। इवन जो यहाँ की सारी बिल्डिंग्स हैं वो भी पुराने, जो मतलब आपने मूवीज़ में देखा होगा काउबॉय स्टाइल में, जो यहाँ पर ये सदर्न टाउन्स दिखाते थे अमेरिकन, बिल्कुल वैसी हैं। एंड जितनी भी ये दुकानें हैं, जैसे सामने लिखा हुआ है टबैको, सिगार्स, पाइप्स, ये सारी असली शॉप्स हैं, अंदर सेम चीज़ मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से लुक दी हुई है। तो ये जो जगह है इसका नाम है फिएस्टा दे रेस। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, सारे मैक्सिकन इन्फ्लुएंस। एंड यहाँ पर शाम को लाइव म्यूज़िक भी होता है, पूरा लैटिन म्यूज़िक। एंड यहाँ सामने इवन फ्री टॉर्टिया मिल रही है, लिमिट 1 पर्सन अगर आपको ट्राई करनी है तो। एंड ये जो सैन डिएगो का ओल्ड टाउन है, ये स्टेट हिस्टोरिक पार्क के साथ साथ बहुत ज़्यादा फेमस है अपने मैक्सिकन स्ट्रीट फूड के लिए। तो इसीलिए हमने पास में एक बहुत ही बढ़िया टाको का जॉइंट ढूंढा है, कासा ग्वादलाहारा। वहाँ जाके थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल मैक्सिकन खाना ट्राई करते हैं। ये है सामने रेस्टोरेंट जिसमें जा रहे हैं, कासा ग्वादलाहारा। तो ये इनका पूरा मेन्यू है।
यहाँ पर बेसिकली सारे टाकोस, बरीटोस, फहीतास, जितना भी मतलब मैक्सिकन खाना होता है वो आपको मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ ये क्रिस्पी श्रिम्प एंड मैंगो टाको मंगाने के लिए। एंड यहाँ ओल्ड टाउन में अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट जाओगे, मैक्सिकन रेस्टोरेंट, तो ये चिप्स, टोर्टिया चिप्स और साल्सा अनलिमिटेड मिलेगी आपको। ये आप कितना भी मंगा सकते हो। एंड रेस्टोरेंट इतना सस्ता नहीं है, ऑलमोस्ट हर डिश 18 से 20 डॉलर के बीच में है, 1500-1600 की। तो मैंने ये श्रिम्प एंड मैंगो टाकोस मंगाए थे एंड क्वांटिटी तो यार बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो यार खाना तो बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 था। इससे अच्छा मैक्सिकन खाना मैंने नहीं खाया लाइफ में। रेस्टोरेंट का नाम है कासा ग्वादलाहारा। अगर आप यहाँ सैन डिएगो आओ तो 100% ट्राई करना बनता है। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने सुना था कि यहाँ ओल्ड टाउन में बहुत अच्छा खाना मिलता है मैक्सिकन, बट ये मेरी लाइफ का बेस्ट मैक्सिकन फूड था। हर चीज़ इतनी फ्रेश, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी, सर्विस बहुत ही नाइस थी। सो हाईली रिकमेंडेड। तो लंच करके अब हम आए हैं सैन डिएगो के फेमस डेल मार डॉग बीच। यहाँ इस सिटी में एक प्रॉपर डेडिकेटेड बीच बनाया हुआ है कुत्तों के लिए। ये चीज़ आपने भी पहली बार सुनी होगी। यहाँ लोग बढ़िया अपने कुत्ते लेके आते हैं खिलाने। आपको दिखाता हूँ, ऐसा कुछ मैंने भी नहीं देखा था पहले कि एक पूरा बीच ही इन्होंने डॉग्स के लिए बना दिया। हर बंदा यहाँ अपने कुत्तों के साथ खेल रहा है, वो उसके लिए बॉल फेंक रहे हैं सामने। एंड यहाँ एक बंदा ये गाड़ी सी चला रहा है, इस पे 3 गोप्रो लगाए हुए हैं कुत्ते फिल्म करने के लिए। तो यार बीच तो बहुत ही बढ़िया है ये, हर कुत्ता बॉल के साथ खेल रहा है। तो ये सामने सैन डिएगो की पूरी स्काईलाइन। यहाँ से बेस्ट व्यू आता है कोरोनाडो आइलैंड से। तो जैसा मैंने आपको यूएस की सीरीज़ की स्टार्टिंग में बताया था कि यूएस के बाद मेरा मेक्सिको एंड कोलंबिया जाने का प्लान है। तो आज मेरा पहला दिन है यहाँ मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी में। बिल्कुल मतलब एक डिफरेंट फीलिंग आ रही है, ऐसी कोई कंट्री नहीं देखी। एंड यहाँ मेक्सिको सिटी में हर जगह आपको इतना ज़्यादा स्ट्रीट फूड मिलेगा एंड स्पेशली टाकोस। हर 1-2 मिनट में कोई ना कोई टाको जॉइंट आ जाता है। ये इनकी पूरी कोई लाइटों वगैरह की मार्केट लग रही है। काफ़ी हद तक मतलब सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ की इंडिया से, बट स्टिल इंडिया इससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ वैसे तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है हर जगह, बहुत ज़्यादा केओटिक है सब कुछ, बट स्टिल बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पर अभी भी आपको स्पेनिश इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी, क्योंकि मेक्सिको ऑब्वियसली पूरी एक स्पेनिश कॉलोनी थी। तो बहुत सारी यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग वगैरह भी हैं एंड उसके अलावा बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है यहाँ पर। इनका ओल्ड टाउन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड यहाँ गाड़ी इतनी ज़्यादा पुरानी दिख रही है, इतनी पुरानी गाड़ियाँ और किसी कंट्री में नहीं देखी, जो आई थिंक इंडिया वगैरह में भी 10-10 साल पहले बंद हो गई होंगी। ग्रोसरी स्टोर तो काफ़ी बड़ा लग रहा है इनका। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेक्सिको में भी इतने बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर हैं, बिल्कुल यूएस टाइप जैसे वॉलमार्ट वगैरह होते हैं यूएस के। क्योंकि सुनने में तो मुझे यही आया है कि मेक्सिको काफ़ी ज़्यादा चीप है कंपेयरिंग टू यूएस एंड कनाडा। सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है एवोकाडो के आगे, क्योंकि आई थिंक एवोकाडो ये लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं। पूरे यूएस कनाडा में भी यहीं से आता है। तो यहाँ पर ये 3-4 टाइप के एवोकाडो रखे हुए हैं एंड जो सबसे महंगा एवोकाडो है ये $50 पर केजी है। अगर मैं यूएसडी में आपको बताऊँ तो $2.2 पर केजी। और अभी मैंने यूएस में $5 के 2 लेता था मैं, इंडिया में 350 रुपये। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा मेरे हिसाब से मेक्सिको एवोकाडो का। एंड ये तो सबसे महंगे वाला है। अगर ये जो हास एवोकाडो आता है ये भी बहुत ही बढ़िया होता है, ये सिर्फ $1 पर केजी है। तो ये तो है कि आपको मेक्सिको सिटी आना काफ़ी अफोर्डेबल पड़ेगा, स्पेशली अगर आप ग्रोसरी से खाना लेते हो। एंड ये मेक्सिको में हमारी तरह स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो बहुत सारी टाइप की ग्रीन चिली मिल रही है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है, हर बनैरो एक बार मैंने खा ली थी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ये खाते हैं हैलापिनियोस। एंड एवोकाडो के साथ साथ ये लोग आम भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। इंडिया के बाहर कहीं अच्छा आम मिलेगा तो मुझे लगता है यहीं मिलेगा। थोड़े बहुत लेते हैं ट्राई करने के लिए। यूरोप में मैंने सिर्फ ये वाला आम देखा है, बट इतना बेकार होता है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है मेक्सिको की, कि ये भी हर चीज़ के साथ ऐसे तोर्तिया खाते हैं, इनकी रोटी। एंड यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश मिल रही है पर केजी, गरम गरम है बिल्कुल जैसे रोटियाँ होती हैं। एंड लेज़ को ये लोग मेक्सिको में साब्रितास कहते हैं, जैसे यूके में वॉकर्स कहते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट नेम है साब्रितास। एंड चिप्स वगैरह तो इतने कोई सस्ते नहीं है, ये डोरिटो वगैरह भी $2 के है, यूएस में भी इतने के आते हैं। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी कि जैसे हमारी मूंगफली वाली गज्जक होती है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही चीज़ है वो। पोलैंड में भी बहुत सिमिलर चीज़ आती है, बट ये तो एग्जैक्टली सेम है, वही बस कैरामेल और मूंगफली।
एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेक्सिको सिटी सेफ़ कितनी है, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग कार्टेल्स, गन वायलेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको हल्का सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ ग्रोसरी स्टोर पे भी 2 बंदे पूरी मतलब AR-15 लेके खड़े हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट के साथ। और थोड़ा बहुत तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पर, स्पेशली रात को। इसके ऊपर मैं एक थोड़ी स्पेसिफिक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको सारा दिखाऊँगा कि कैसे आप यहाँ बिल्कुल सेफली मेक्सिको सिटी विज़िट कर सकते हो। तो थोड़ी बहुत ग्रोसरी हमने लिया है, इसका बिल आया $20। इतना तो US में मतलब आप 2 चीज़ें लोगे उसका आ जाता है, तो सस्ता तो काफ़ी है।